हेलो एवरीवन, मैं विजय सिंह राजपूत। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने 5 चैप्टर के जिसका नाम एपी है उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज हम एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। जिन बच्चों ने भी वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है आप उसको देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि उसके बाद ही जो है आपको एपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एज एपी एंड वाई। आपको बताना है इनमें से कौन से सिचुएशन में ये एपी होगा और क्यों होगा। तो यहां पर 4 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फायर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए, क्वेश्चन में ये कहता है कि एक टैक्सी का जो किराया है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, उसके बाद हर किलोमीटर में वो 8-8 रुपए जो है एडिशनल उसमें एड अप होते जाएंगे। तो यानी कि हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर कितने रुपए है? 15 रुपए है। उसके बाद हर किलोमीटर में एडिशनल कितने रुपए हो रहे हैं? 8 रुपए एडिशनल हो रहे हैं। तो फर्स्ट एडिशनल किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 दैट इज 23। ठीक है, 23 रुपीज होंगे। अगर और 1 किलोमीटर चलेंगे सेकेंड एडिशनल के लिए क्या हो जाएगा? अगर हम 1 और किलोमीटर चलते हैं तो 23 में 8 रुपए और जोड़ोगे तो हो जाएगा 31 रुपीज। ठीक है, 1 और किलोमीटर अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 31 में 8 और जोड़ोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 39 रुपीज। समझ पा रहे हैं आप? अब इससे जो है लिस्ट ऑफ द जो नंबर है वो क्या मिला हमें? पहला मिला 15, दूसरा हमें मिला 23, तीसरा 31 और चौथा मिल गया 39। अब बच्चों यहां पर हमें ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो मैंने आपको जैसे बता रखा है कि कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज वो एपी है कि नहीं है कैसे पता चलता है? उनके बीच का जो गैप है यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखिए, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? आपको इस जैसे ये फर्स्ट टर्म है ए, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकेंड को और सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सब इक्वल आना चाहिए। तो यहां पे करते हैं 23 में से 15, 31 में से 23 और 39 में से 30। यहां पर तीनों केस में ये इक्वल आ रहा है बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसलिए ये क्या होगा बच्चों? एपी होगा। समझ पाया? चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो देखिए, क्वेश्चन में ये कहता है कि कोई अमाउंट ऑफ एयर जो है किसी सिलेंडर में वो हर बार 1/4 जो है एयर को वो बाहर करता है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ होता है फिर उसका 1/4 बाहर करता है, फिर उसका बचा हुआ होता है 1/4 बाहर करता है। तो एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो हम इसको देखते हैं कि एपी है कि नहीं है। तो फर्स्ट टाइम क्या था? हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट टाइम क्या था, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टाइम एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। तो हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम उसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। फिर इसका जो 1/4 है वो उससे बाहर हो जाता है, तो 1/4 ऑफ x यानी कि हो जाएगा x/4। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट वाले में से इसको हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस x/4। समझ पाए आप? हमने फर्स्ट को क्या मान लिया? फर्स्ट टाइम को x मान लिया। इसका 1/4 कितना होगा? x/4। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? जो रिमेनिंग है ये होगा रिमेनिंग है 1 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए, 4 आ गया। 4 इंटू एक्स 4x और 1 इंटू एक्स तो ये आ जाएगा 3x/4।
यानी कि सेकेंड टर्म हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर इसका भाई हम 1/4 करते हैं, तो 1/4 ऑफ 3x/4 कितना हो जाएगा, ये 3x/16 हो जाएगा। सिंपल है, 1 3 × 3x, 4 4 × 16 हो जाएगा। फिर इसका जो है हम इसमें से इसको हम माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, इसका रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और इसका एलसीएम आ गया 16। इसको डिवाइड करेंगे 4 3 × 12x और ये आ जाएगा 3x। 12 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 9x/16, ठीक है। तो हमने 3 सीरीज निकाल दिया है। अब हमारे पास कौन कौन सी सीरीज है। फर्स्ट हमने क्या माना था, फर्स्ट हमारा ये था x, ठीक है। सेकेंड हमारा था 3x/4, उसके बाद फिर हमारा आ गया था 9x/16, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि ये हमारा एपी है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम होनी चाहिए। तो हम कॉमन डिफरेंस को चेक कर लेते हैं। फोर और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3x - 4x यानी कि x - 4, ये आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 3x/16। क्या ये दोनों सेम है, नो। तो आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। जब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये एपी नहीं। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meters, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि अगर हम जो डिगिंग यानी कि एक कुआं को खोदने के लिए जो पहला खर्चा है, फर्स्ट टाइम जो कॉस्ट है वो लग रहा है 150 रुपए। फिर उसके बाद जितना मीटर यानी कि जितना मीटर हम उसको खोदते चले जाएंगे, उसको डिगिंग करेंगे, 50 रुपए आपका जो है बढ़ता चला जाएगा पर मीटर में। तो क्या ये एपी है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहां पर जो है थर्ड, जो फर्स्ट है, फर्स्ट डिगिंग के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर ऑफ डिगिंग, तो ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है ₹150, ठीक है। उसके बाद पर मीटर में वो 50 रुपए एडअप हो जाएंगे, तो क्या होगा सेकेंड के लिए, ठीक है, सेकेंड मीटर्स के लिए, सेकेंड मीटर्स ऑफ डिगिंग। तो 150 में आप 50 इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड के लिए, थर्ड मीटर के लिए 200 में 50 को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है। कितना तक ये हमें बोला नहीं है, तो इससे जो है हमारा एक सीरीज बन गया है। देखिए क्या बना है, फर्स्ट 150, 200, 250। चलिए आइए चेक करते हैं बच्चों कि ये एपी है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 200 माइनस 150, या थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, 250 माइनस 200, तो देखिए ये आएगा 50, ये आएगा 50, ठीक है। तो यहां पर दोनों केस में 50 आ रहा है। अगर आगे भी हम और लेते, ठीक है, तब भी 50 का अंतर होता, अगला होता 300, 350, 400, 450, ठीक है। तो इसका मतलब सो कॉमन डिफरेंस यहां पे क्या है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये एक एपी है। समझ पाए बच्चों आप। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा द अमाउंट ऑफ द मनी in the account every year when ₹10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum। देखिए क्या हुआ कि हम जो है 10,000 का जो मनी है वो फर्स्ट टाइम हमने उसमें क्या किया, डिपॉजिट किया। उसके बाद हम एनुअली 8% के रेट से हम एनुअली उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा यहां पर, सबसे पहले देखिए
जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 10,000 है, 10,000 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद रेट परसेंट कितना है, रेट जो है वो हमारा 8% का रेट है, ठीक है। तो यहां पर हम टाइम को जो है एन से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है कंपाउंडली इंटरेस्ट है, तो कंपाउंडली इंटरेस्ट के लिए आपको पता है ये वाला लगता है फॉर्मूला, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100, और यहां पे n भी लिख सकते हो या T भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा P यानी कि 10,000, 1 प्लस में R 8/101, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सेकेंड ईयर के करें तो ये हो जाएगा 10,000, 1 प्लस में 800 और सेकेंड ईयर आ जाएगा 2 ईयर के लिए। ऐसे ही अगर हम थर्ड ईयर के लिए करें तो कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर जाएगा, ठीक है। तो ये चलता जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो 10,000 100 इंटू 1 100 प्लस 8 108 अपॉन में 100, ये 1 आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 10,000 108 अपॉन में 100, ये 2 हो जाएगा। 10,000 108 अपॉन में 100, ये 3 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है 108 कैसे आ रहा है, इसको इससे इंटू और ऐड करना है 8, ठीक है, नीचे सेम आ जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो इसका और इसका डिफरेंस और इसका और इसका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। जब इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज द फॉलोइंग। देखिए यहां पर हमारे पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें हमें ए और डी की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो जब हमारे पास ए और डी होता है तो हमें क्या करना है, इसके 4 टर्म निकालने हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि एपी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एपी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। 4 टर्म है 1 2 3 4, ये 4 टर्म बहुत है। अब हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट में हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू दिया हुआ है 10 और डी की वैल्यू भी दिया हुआ है 10। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 10 10 प्लस 10 10 प्लस 2 इंटू 10 10 प्लस 3 इंटू 10, कितना आ जाएगा 10 20 30 40। तो देखिए ये हमारे 4 टर्म निकल गए 10 20 30 और 40। ये हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी देखिए सेम पैटर्न लगाएंगे हम, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। जब 4 टर्म बोलेगा तो एक डी कम करना है हमें, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए की वैल्यू, ए हमारे पास है -2 और डी की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे हम -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 इंटू 0 -2 प्लस 3 इंटू 0, तो यह आ जाएगा -2 और 0 कितना होता है, -2 होगा, -2 2 इंटू 0, 0 से हम किसी को भी मल्टीपल करते हैं तो 0 ही आता है, -2 3 इंटू 0 भी 0 होता है, तो ये -2, ठीक है। ये हमारे 4 टर्म आ गए हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करिए जिसमें ए की वैल्यू है 4 और डी की वैल्यू है 3। चलिए आइए हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड है हमारे पास, ए की वैल्यू कितना दिया है 4 और डी की वैल्यू कितना दिया है -3। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, A2 होता है A प्लस डी, A3 होता है A प्लस 2d और A4 होता है A प्लस 3d, ठीक है। तो A हमारा कितना है 4, ये हमने 4 लिखा, A प्लस डी यानी 4 प्लस -3 यानी कि प्लस इसकी जगह आ जाएगा, और D हमारा कितना है -3। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा तो बच्चों 1 आ जाएगा। ऐसा ही ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3
तो ये आएगा 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, तो आ जाएगा बच्चों ये -2 आ जाएगा। ऐसे ए कितना है 4 3 इंटू डी की वैल्यू -3, तो आ जाएगा 4 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा -5। तो हमारे पास 4 टर्म आ चुके हैं, कौन कौन से हैं 4 1 -2 और -5। समझ पाया? चलिए इसके फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है ए की वैल्यू में कितना दिया हुआ है -1 और डी की वैल्यू दे रखा है 1/2। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला ये ए प्लस डी, थर्ड टर्म आ जाएगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म आ जाएगा a प्लस 3d। तो a कितना है हमारा -1, ये -1 आ गया। a प्लस डी -1 प्लस 1/2, यानी कि -1 को इससे करेंगे कितना आ जाएगा 2 से इसको करेंगे -2 प्लस 1/2, 2 में से 1 जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। उसके बाद ये a -1 प्लस 2 इंटू 1/2, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1, कट के कितना आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद a कितना हमारे पास -1 3 इंटू 1/2, तो ये आएगा 1 प्लस 3/2, 2 इससे मल्टीपल करेंगे 2 1 जा 2, 2 और 3 5/2। तो हमारे पास एक एपी आ गया। तो क्या होगा इसका आंसर, एपी हमारा होगा ए होगा -1, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा -1/2, फिर 0, फिर 5/2। ठीक है, चलिए आइए इसका हम फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं। हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, ए हमें गिवन है, कितना है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a1 की वैल्यू a, a2 की वैल्यू a प्लस डी, a3 की वैल्यू a प्लस 2d, a4 की वैल्यू a प्लस 3d। a हमें कितना गिवन है -1.25, a प्लस डी -1.25 प्लस डी की वैल्यू -0.25, उसके बाद a कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, उसके बाद है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। a हमारा सेम आ जाएगा, इसको जो हम सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको इधर कर देता हूं मैं, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। a2 जो हम सॉल्व करेंगे तो -1.25 प्लस माइनस -0.25, माइनस माइनस प्लस होता है, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 1 और 1.25 और ये हो जाएगा आपका -1.50। ऐसे ही a3 कितना होगा, ये हमारा है -1.25 प्लस माइनस 0.25 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.50, माइनस माइनस प्लस और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -1.75। ऐसे ही फोर्थ टर्म आ जाएगा हमारे पास -1.25 प्लस माइनस -3 से इसको मल्टीपल करेंगे 0.75, माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -2.00। ठीक है, तो हमारे पास एक एपी आ चुका है, हमारे पास 4 टर्म आ चुके हैं। फर्स्ट टर्म क्या है -1.25, उसके बाद क्या है हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है -1.50, थर्ड टर्म -1.75, फोर्थ टर्म -2.0। ठीक है, ये हमारा 4 टर्म आ गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो पर करेंगे।